हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मधुमाला पैटर्न ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ये बिगनर के लिए भी बहुत आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका भी ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर को कटिंग कर लिया है नॉर्मल अपने साइज़ के हिसाब से। मैं इसको मेजर करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जो लेंथ है वो लेंथ लिया है नॉर्मल साइज़ के अपने फिटिंग के हिसाब से। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 या 1.5 इंच, और यहाँ पे फिटिंग के हिसाब से हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर जो है वो 7 इंच का लिया है और यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे। नेक विड्थ लेंगे और 7 इंच यहाँ पे नेक लेंथ लेंगे और इसे इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे हमने स्वीट हार्ट नेक का शेप दिया है। आप कोई भी शेप रख सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। इसके बाद हमने ऊपर से यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग किया है एक, जो हमारा कटोरी जहाँ पे हम अटैच करने वाले हैं। और यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे और नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे इस पॉइंट के बाद। और इधर साइड से हम 3.5 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें ऊपर के नेक पे मिलाना है। आप चाहें तो इस तरीके से आप कटोरी भी रखकर, जो पैडेड होता है ब्लाउज, उसमें आप इस तरीके से पैड रखकर भी इसे माप सकते हैं। आप इस तरीके से शेप लगाकर 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसमें हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है क्योंकि ये प्रिंसेस कट में बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें इसे इसी तरीके से कटिंग करना है और 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। नेक के पास से हमने जो मार्किंग किया है इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और ये जो बीच वाला पार्ट है इसका हम अलग से फैब्रिक कटिंग करेंगे। आप चाहें तो किसी पेपर पे भी इसे कटिंग कर सकते हैं ताकि आपके पास अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक ना हो तो। इसके बाद हमने यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और जो कटिंग किया था बीच वाले पार्ट को उसे हमें इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो साइड से हम 1 इंच बढ़ाएंगे और इधर साइड से हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेना है। अब इसके दूसरे वाले प्रिंसेस वाले पार्ट को हमें कट करना है। तो उसके लिए भी हमें जो बचा हुआ हमारे पास फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड कर लेंगे और उसे इस तरीके से रखेंगे और साइड से हमें 1 इंच बढ़ाना है इस तरीके से। और इधर से हमें 1/2 इंच बढ़ाना है जिधर से हमें ज्वाइंट करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम बाद में कट करके हटा देंगे और इसमें हमें पैड अटैच करना है, जिस वजह से हम साइड से 1 इंच लेंगे और जिधर से हमें ज्वाइंट करना है उधर से 1/2 इंच लेंगे और इस तरीके से मार्किंग करना है और कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कटिंग जो है वो हो चुका है। इस तरीके से रहेगा हमारा पूरा कटिंग और इसे हम ज्वाइंट करेंगे तब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके हटा देंगे। ये ऊपर की साइड से जुटेगा और नीचे इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे ये हो चुका है और आप इस तरीके से पैड रख कर देख सकते हैं। जब वो एज ज्वाइंट होगा तो अच्छी तरह से पूरे कपड़े में कवर हो जाएगा और इस तरीके से आप रख कर भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि बाद में हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे कट किए रहेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे वॉलवेट का फैब्रिक लिया है प्लेन, जिसे हम फ्रंट पार्ट बनाने वाले हैं। और इस तरीके से लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे इसके ऊपर, एकदम बराबर में करके हमें रखना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो जिस तरीके से हमने लाइनिंग को कट किया है सेम उसी तरीके से मेन फैब्रिक को भी कट करना है। और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, किसी भी तरह के आप ब्लाउज में इसे बना सकते हैं। इसके बाद जो बीच वाला पार्ट है उसके लिए हमने यहाँ पे वर्क वाली फैब्रिक का इस्तेमाल किया है और इसे डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से सेट करना है। सेट करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है हमारा कटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो हमें स्टिचिंग कुछ इस तरीके से करना है रख कर। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो लाइनिंग वाला हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट था उसे हमें आपस में ज्वाइंट करना है। हम यहाँ पे कफ्स अटैच करेंगे, जिस वजह से हमें अलग अलग ही अटैच करना है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। अगर आपके जो मेन फैब्रिक हो अगर पतला कपड़ा हो तो आप इसके लाइनिंग के साथ अटैच कर सकते हैं, और पैड के लिए अलग से कपड़ा उसको कपड़े में रोल करके लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक को इसी तरीके से जोड़ूंगी जिस तरीके से मैंने लाइनिंग को जोड़ा है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमें इसी तरीके से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अब जो हमारा नेक था इस तरीके से, उस पे हमें इस तरीके से सीधी तरफ से सिलाई रखकर चलाना है। इसके बाद हम जो बीच वाला फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और एक दो छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसको पलट देंगे अंदर के साइड, और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेंगे ताकि गला जो है वो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। और अंदर हमें इस तरीके से कैप अटैच करना है। कैप ध्यान रखिए, आप इस तरीके के ब्लाउज बनाए तो अपने साइज से 2 इंच बड़ा ही कप अटैच करें। यहाँ पे मैं 40 इंच का कप अटैच करूँगी। तो इस तरीके से कप के बीच में हमें मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद कप को एकदम बराबर में हमें यहाँ रख कर सिलाई लगाना है। तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से कप को लगा लेना है सेट करके। जो हमने ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाया था हमें उसी निशान से लगाना है कप को। और इस तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हम पूरे साइड से सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पे कप जो है वो अच्छी तरीके से लग चुका है। अब जो मेन फैब्रिक था फ्रंट वाला उसे हमें उल्टे साइड से इस तरीके से रखना है लाइनिंग के साथ, और इसे पिन अप कर लेना है और पूरे में सिलाई को लगाना है। क्योंकि हम यहाँ पे सिलाई को लगाने के बाद पलट देंगे अंदर के साइड, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने इसे जोड़ लिया है अच्छी तरीके से सिलाई को लगाकर, और जो बीच वाला फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा देंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। और इसे इस तरीके से पलट लेंगे सीधे की तरफ, और एक सिलाई इसके किनारे से लगा देंगे क्योंकि वॉलवेट जो कपड़ा होता है वो काफ़ी फिसलता है। तो इस तरीके से लगा देने से वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का पार्ट था वो रेडी हो चुका है, और नेक जो लेंथ हमने यहाँ पे लिया था उसी हिसाब से इसको बराबर में अटैच करना है। तो इस तरीके से आप पिन अप कर सकते हैं, पिन अप करके सिलाई लगाएं ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीनों चारों तरफ से यहाँ पे पिन अप कर लिया है ताकि कहीं से हमारा जो ब्लाउज़ है वो खिसकेगा नहीं और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग अच्छा आएगा, और फर्स्ट टाइम में ही आप अच्छा ब्लाउज़ बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बीच वाले पार्ट को भी अटैच कर लिया है, और इसके ऊपर से अब हम लगाने वाले हैं लेस। तो पहले मैं यहाँ पे नेक के पास लगाऊंगी, और ये थोड़ा चौड़ा लेस है तो इसे हमें डबल सिलाई लगाना है। इसके बाद हम इसके साइड से सिलाई लगाएंगे,
और इस तरीके के ब्लाउज़ में आप इस तरीके का चौड़ा लेस ही लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे पूरे में हमें लेस को लगा लेना है। लेस लगाने से ब्लाउज़ का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। लेस लगने के बाद ब्लाउज़ का कुछ इस तरीके का लुक रहा और ये रहा हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।